More breaking inputs coming in. Hectic developments in Delhi ahead of elections. Top sources telling Times Now that the Aam Aadmi Party is not happy with the way things are going on. The kind of commentary from the Congress. Pulkit is now joining us. Pulkit, ये एक अकेला बयान नहीं है अजय माकन का. जिस तरह से कांग्रेस के नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ हैं उनके तरफ से भी जो बयान आ रहा है आम आदमी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए, अब आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस के जो दूसरे सहयोगी हैं, उनसे आम आदमी पार्टी चर्चा करने वाली है इन तमाम मुद्दों को लेकर. पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जब से चुनावों की आहट शुरू हुई है तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को लेकर कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिस तरीके के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं. और कल जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो शिकायत दी गई थी कांग्रेस की यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसको लेकर भी पार्टी के नेताओं में बहुत नाराजगी है. और अब से थोड़ी देर बाद संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं कि अगर कांग्रेस के नेता इस तरीके का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं वो चुनावों में बीजेपी को मदद करते हुए नजर आएंगे. ये तमाम मुद्दे अब पार्टी, आम आदमी पार्टी दूसरे सहयोगियों के साथ उठाने वाली है. जी पुलकित, ये तो जो आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो बहुत वो कंटेंशियस इसीलिए है क्योंकि आप देखिए एक ऐसा अलायंस है जहां पे कांग्रेस ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट कर रही है. और अगर आम आदमी पार्टी से भी ये लगातार उनके जो विपक्षी हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप अलायंस में क्यों हैं? देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोनों अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की ये उम्मीदें हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में इस तरीके की बयानबाजी ना हो और इस तरीके की शिकायतें थानों में जाकर दर्ज ना कराने की कोशिश हो. तो कहीं इस बात का संकेत आम आददमी पार्टी दे रही है कि भले ही वो दोनों विरोधी होकर चुनाव लड़ रहे हो, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन चुनावों के दौरान गठबंधन का जो नियम है या फिर गठबंधन की जो बातें हैं वो ना टूटे. तो इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाने वाली है. ओके पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के साथ. मोहित, हाउ शुड वन सी दिस? Well, Pranesh, it all started with yesterday's police complaint that was given by Akshay Lakra. Now, who is Akshay Lakra? He is the state president of Indian Youth Congress. He filed a complaint against Arvind Kejriwal regarding the schemes that Arvind Kejriwal has announced. And he said that Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal are misleading people. So the complaint has been filed by the Congress party officially. So clearly what we see is that the Aam Aadmi Party, as Pulkit was saying, doesn't seem to be happy what's happening in Delhi. Now, there were talks that they might come in alliance, but that as of now have failed. But what we see is that Aam Aadmi Party is now taking the lead. They will be talking to the other political parties to complain about Congress party and ensure that the Congress is out of the India alliance. And perhaps this is not the first time, Pranesh, we need to understand that how the questions are being raised on the Congress party. Earlier we saw that how there have been statements coming in from leaders from the TEMC, from NCP. In fact, Sharad Pawar himself spoke that Mamata Banerjee should lead the India alliance, not the Congress party. So now the Aam Aadmi Party is not happy with what is happening. We have seen the statements coming in from Ajay Makan against Arvind Kejriwal. So the Aam Aadmi Party believes that though if Aam Aadmi Party and the Congress party are not fighting these elections together, but these kind of statements should Let's have not see been. what the Aam Aadmi Party says in its news conference. That's at 1 p.m. That's what we have been told as of this moment. Here's the BJP taking pot shots at the confusion between the Aam Aadmi Party and the Congress. आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी फ्रॉड है. एएपी का मतलब ही और अधिक प्रपंच और अधिक प्रोपेगेंडा है. और अब तो संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं. बताइए, पहले 2 सरकारी विभाग जो आतिशी जी के तहत आते उन्होंने ही जन चेतावनी दे दी कि केजरीवाल और कंपनी झूठ बोल रहे हैं. न संजीवनी योजना है, न 2100 रुपए देने वाली महिला सम्मान योजना, दोनों भी नोटिफाइड नहीं है. डेटा अपना मत दीजिए किसी भी अनजान व्यक्ति को. और अब यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जाकर एफआईआर करवा दी है. बताइए, ये इंडिया अलायंस में साथ में है. 4-5 महीने पहले चुनाव साथ लड़ रहे थे. अब कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी को धोखेबाज पार्टी बता रही है, एफआईआर करवा रही है.
वैसे तो पंजाब में इनका रिश्ता पहले ही हम आपके है कौन वाला था, दिल्ली में हम साथ साथ थे, अब अकेले हम अकेले तो बन चुके हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है, चाहे दिल्ली सरकार के आतिशी जी के तहत आने वाले 2 विभाग हो, या चाहे यूथ कांग्रेस और कांग्रेस हो, या चाहे दिल्ली की जनता हो, या सभी लोग हो, स्वीकार चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्रॉड है। अगर उनको देना ही था पैसा, The BJP obviously, Mohit, taking pot shots at both the Aam Aadmi Party and the Congress, daring each other. In fact, both of them to snap ties if they are unhappy. Thank you for joining us.